जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे। फर्स्ट वीडियो था भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, उसी में आगे देखेंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। जो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, पिछली क्लास में बताए थे। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो विश्व का 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है। रैंकिंग के अनुसार देखेंगे तो रूस पहला स्थान है क्षेत्रफल में, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है और चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। इन 7 देशों को याद करने का एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत 7वां स्थान पे है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्थान 5वां है। और कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के बाद कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, तो अर्जेंटीना है। नेक्स्ट देखेंगे, जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला चीन, उसके बाद भारत, तीसरा अमेरिका है। यूनो के डाटा के अनुसार भारत अभी फ़िलहाल पहले स्थान पर आ गया है, लेकिन भारत सरकार का ऑफिशियल कोई डाटा नहीं आया है, अभी जनगणना जारी है। इसलिए 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोग भारत का जनसंख्या देखेंगे, जो दूसरा स्थान है। और भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% है। भारत का विस्तार देख लिए थे, उत्तर से दक्षिण 3214 और पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार के साथ है। और जलीय सीमा नीचे पाकिस्तान होते हुए बांग्लादेश तक है। भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई 100 किलोमीटर है, लेकिन द्वीपों सहित मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप को मिलाने पे भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। इसमें भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश बांग्लादेश है, जिसका स्थलीय सीमा भारत से 4096 किलोमीटर साझा करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल है। इन 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं और 4 द्वीप भी हैं। इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन है। भारत का स्थिति और विस्तार देख लेंगे ग्लोब पे। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तर और दक्षिण में इसका विस्तार, इसमें 8 डिग्री 4 मिनट
से 37 डिग्री 6 मिनट है, तथा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये मुख्य भूमिका था। और भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार में है। जो निकोबार में इंदिरा पॉइंट है उस 6 डिग्री 4 5 मिनट पे है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट को कन्याकुमारी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट है और पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। और इसको याद करने का ट्रिक है, 6 से 7 हो जाता है। अगर नॉर्मली याद किया है तो 6 से 7 और 8 से 9 हो जाता है। 3 से 4 और 7 से 8 हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का स्थिति और विस्तार के बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये ऑलमोस्ट ऑप्शन टारगेट करने के लिए ट्रिक है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, उसके लिए है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत के मुख्य भूमिका था। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी के आधार पे आकलन किया जाता है टाइम का, और जीएमटी से पूरब जाया जाएगा तो 5.5 घंटा आगे होगा भारत का समय मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सीरीज वाइज देखा जाए उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। एक्चुअली भारत में जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारत को बीचों बीच पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटता है। ये पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का एवरेज लिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सलाह दिया है कि 2 समय जोन बनाया जाए, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश में 2 घंटे का अंतर हो जाता है, जिससे पूरब में सूर्योदय 4 बजे हो जाता है और पश्चिम में 6 बजे होता है। तो 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। यहाँ से क्वेश्चन 82.5 डिग्री के कुछ राज्य पूरब के दे देंगे या पश्चिम का दे देंगे, और 3 क्वेश्चन दे देंगे 82.5 डिग्री जहाँ से गुजर रही है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत के दूरस्थ बिंदु देखेंगे। भारत का दूरस्थ बिंदु उत्तर में उसको इंदिरा कॉल,
और दक्षिण में मुख्य भूमि को दक्षिण बिंदु को कन्याकुमारी, लेकिन भारत के सबसे दूरस्थ दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और पश्चिमी बिंदु को सरक्रिक और पूर्वी बिंदु को वालंगू कहा जाता है। भारत के समवर्ती पड़ोसी देश देखेंगे, भारत के 7 समवर्ती देश हैं जिससे सीमा लगती है, उसको सीमावर्ती कहा जाता है। पड़ोसी अलग है, सीमावर्ती अलग है। तो पहला पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये 7 भारत के सीमावर्ती देश हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारत के पड़ोसी देश जो 9 है, सीमावर्ती देश प्लस श्रीलंका और मालदीव, जिसमें भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो 4096 किलोमीटर है, और भारत की सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है जो 106 किलोमीटर है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ये पीओके में पड़ता है। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे कि किन किन राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, जिसमें फर्स्ट पाकिस्तान का देखेंगे तो पाकिस्तान से 5 प्रदेशों का सीमा लगता है, जिसमें 3 राज्य हैं और 2 अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। पहले राज्य थे लेकिन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो पाकिस्तान का सीमा नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो ऊपर लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान और नीचे गुजरात। ये 5 प्रदेशों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। नेक्स्ट देखेंगे बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों के नाम। पहला है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ऊपर है और असम। तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भूटान का। भूटान 4 राज्यों से सीमा बनाता है। पहला अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे म्यांमार से सीमा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नॉर्थ साउथ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। भूटान का देख लिए हैं, नेपाल भी भारत के 5 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसमें उत्तर में देखेंगे उत्तर पश्चिम उत्तराखंड, फिर सिक्किम, नीचे उत्तर प्रदेश और बिहार है, उसके बाद सिक्किम है और 5वां पश्चिम बंगाल है। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल ही हैं जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और इस सब में
ऑलमोस्ट पूर्व वाले जो भी देश हैं उसमें कॉमन है, म्यांमार को छोड़ के। नेक्स्ट देखेंगे चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो लद्दाख है, लद्दाख तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद सिक्किम है और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 5 प्रदेश हैं जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना अपना ही भाग मानता है, जिसको दक्षिणी तिब्बत भी कहता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का। भारत में निम्नलिखित में किस तटरेखा की सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे तट रेखा सबसे लंबी है, जो 1215 किलोमीटर है। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, इन तीनों नामों से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितना है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मानक समय पर आधारित है। भारतीय मानक समय पर आधारित है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 82.5 डिग्री 2 ऑप्शन है, लेकिन ध्यान में रखना है कि पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी गोलार्ध में भारत का अवस्थिति है, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? ये तो मैप जिसका भी क्लियर होगा, ध्यान में होगा इंडिया का मैप, तो उसके लिए आसान है कि बांग्लादेश की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा से बांग्लादेश का सीमा लगता है, लेकिन मणिपुर राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरता है और मध्य प्रदेश के ऊपर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चाइना तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। पहला रूस और दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है या पश्चिमी बिंदु कौन है? तो सरक्रिक है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु और वालंगू सबसे पूर्वी बिंदु है।